हेलो एवरीवन। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका वेदांतु कॉमर्स चैनल पे। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का सिलेबस बिजनेस स्टडीज का। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से बेसिकली टॉपिक्स एलिमिनेट हो चुके हैं बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में और कौन कौन से टॉपिक्स अभी भी हैं। आज डिटेल डिस्कशन होगी बिजनेस स्टडीज के सिलेबस की। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं सीबीएसई बेसिकली क्या करती है, कॉमर्स स्ट्रीम ऑफर करती है स्टूडेंट्स को। 11th क्लास से स्टार्ट हो जाती है ये स्ट्रीम और बिजनेस स्टडीज सबसे इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है और सबसे स्कोरिंग पेपर है सारे कॉमर्स कोर्सेज के बीच। इसका पेपर एनालिसिस जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, लाइक टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज, बिजनेस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट। जो हमारा करिकुलम है बिजनेस स्टडीज का, वो इस वे में डिजाइन किया हुआ है कि आपको बिजनेस की बेसिक नॉलेज मिल जाए 11th क्लास से ही। हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज और सब्जेक्ट कोड होगा 054। टोटल होंगे 100 मार्क्स का पेपर। उसमें आपका 80 मार्क्स की थ्योरी होगी और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है हमारे बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में। यूनिट 1 में आ जाएगा इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस और इसमें आपका ये कंटेंट रहेगा। फर्स्ट आएगा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। इसमें आ जाएगा इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग कम्युनिटीज, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस, मेजर ट्रेड सेंटर्स, मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। और फिर है बिजनेस, बिजनेस का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देन डिफरेंस आ जाएगा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच। देन इंडस्ट्री के टाइप्स आ जाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। देन कॉमर्स में आ जाएगा इंटरनल, एक्सटर्नल, होलसेल, रिटेल। देन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। और फिर आपको बिजनेस रिस्क का कॉन्सेप्ट जानना है। देन यूनिट 2 है हमारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहले आ जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट, मेरिट्स और उसके लिमिटेशंस। देन पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, टाइप्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स, कॉन्सेप्ट और लिमिटेशंस, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का कॉन्सेप्ट। देन फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में आ जाएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनी। देन ग्लोबल एंटरप्राइजेस का फीचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट। देन यूनिट 3 है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पहले आ जाएगा इसका कॉन्सेप्ट, देन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनी, देन ग्लोबल एंटरप्राइजेस का फीचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट। और यूनिट 4 है बिजनेस सर्विसेज। इसमें इसका मीनिंग और टाइप्स आ जाएगा। देन बैंकिंग में टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग्स, करंट, रेकरिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट। देन banking services like bank draft, bank overdraft, cash credit, e-banking, types of digital payments। और फिर आ जाएगा इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, then types of insurance like life, health, fire, marine। then postal services में mail, registered post, parcel, speed post और courier। then unit 5 है emerging modes of business। इसमें आ जाएगा e-business का concept, scope और उसके benefits। Then unit 6 is social responsibility of business and business ethics। इसमें इसका concept आ जाएगा, case studies आ जाएंगी, responsibility towards owners, investors and consumers, employees, government and community, role of business in consumer protection। और फिर आ जाएगा business ethics के concept and elements। देन आपका पार्ट बी है फाइनेंस एंड ट्रेड।
सो फर्स्ट आ जाएगा सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसमें ओनर्स फंड्स लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, और बोरोड फंड्स में आ जाएगा डिवेंचर्स, लोन्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, public deposits, trade credit और inter corporate deposits. Then small business enterprises में entrepreneurship development, concept, characteristics and need, process of entrepreneurship development, startup India scheme, ways to fund startup, intellectual property, rights and entrepreneurship. Then small scale enterprises की definition, small scale enterprises का role इंडिया के अंदर, then कौन सी गवर्नमेंट स्कीम स्टार्ट की गई है इंडिया में, फिर आ जाएगा इंटरनल ट्रेड का मीनिंग, टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो एक होलसेलर प्रोवाइड करता है रिटेलर को, टाइप्स ऑफ ट्रेड, स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, लार्ज स्केल रिटेलर्स में आ जाएगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स का कॉन्सेप्ट, देन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कॉन्सेप्ट और उसके की फीचर्स, देन यूनिट 10 है इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें इसका कॉन्सेप्ट, बेनिफिट्स, एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग एंड प्रोसीजर, इंपोर्ट ट्रेड का मीनिंग एंड प्रोसीजर, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड करने के टाइम, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग है और ऑब्जेक्टिव्स है। सो ये आपका सिलेबस है, टोटल 80 मार्क्स का पेपर है जिसमें 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट का बाइफर्केशन होगा। सो ये था हमारी वीडियो के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक न्यू टॉपिक में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।